आशुतोष जी कह रहे हैं कि हत्या हुई है, तो इसके पीछे की वजह क्या लग रही है? आशुतोष जी हमेशा से विवादों में रहते हैं, अपने बयानों के वजह से भी, और जब से वो बीजेपी ज्वाइनिंग की है तब से लगातार विवादों में ही है। तो क्या इसका कारण भी खामियाजा भुगतना पड़ा उनको? हो सकता है। तो रोड पे एक्सीडेंट होता तब ना हम जानते हैं कि एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंट नहीं है। आशुतोष जी के बदले उनको बदला लिया गया है। आशुतोष का बदला उनका भाई से लिया गया। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। देखिए, सुबह सुबह एक दर्दनाक खबर निकलकर सामने आती है कि बीजेपी नेता आशुतोष कुमार के भाई की हत्या हो गई है और इस वक्त उनकी डेड बॉडी जो है पटना पहुंच चुकी है। पहले हम समर्थकों की भीड़ आपको दिखा रहे हैं। आप समर्थकों की भीड़ देखिए, ये दीघा घाट है जहां पर समर्थक जुटे हुए हैं, परिवार के लोग पहुंचे हुए हैं और उन्हें अब अंतिम श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है। उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया है, लेकिन हमारे साथ परिजन है। हम परिजन से बात करेंगे कि आखिरकार जो हत्या का आरोप लग रहा है उसके पीछे की बड़ी वजह क्या रही, क्योंकि अब तक खुलकर कुछ मामला सामने नहीं आ पा रहा है कि इतने बड़े घटना को अंजाम क्यों दिया गया है। बहन है आप, उनकी बड़ी बहन है। क्या कुछ हुआ था, क्यों गए थे वो देवघर? वो काम के सिलसिला में गया था। तो आप लोगों को कब खबर आया कि इतना बड़ा घटना जो है घट गया? 11 बजे रात को कोई फ़ोन किया कि उसको एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, आशुतोष जी कह रहे हैं कि हत्या हुई है, तो इसके पीछे की वजह क्या लग रही है? खड़ा था 20 फीट, वहाँ गेट था, यहाँ पे रोड था, 20 फीट दूरी पर था, तो वहाँ पे जाके क्यों मारा? रोड तो यहाँ था और वहाँ जाके क्यों गाड़ी लगाया? उस पर उसको खड़ा था तो उसको मारा जाके, तो साजिश है ना। किसी से दुश्मनी उनकी? अब ये तो हमको पता नहीं है कि दुश्मनी था। दुश्मनी तो नहीं था, वो पहले वहाँ काम के लेकर के गया था। दुश्मनी तो उसको नहीं था, लेकिन भाई के लेकर के, किसी और के लेकर के हो सकता है। आशुतोष जी हमेशा से विवादों में रहते हैं, अपने बयानों के वजह से भी, और जब से वो बीजेपी ज्वाइनिंग की है तब से लगातार विवादों में ही है। तो क्या इसका कारण भी खामियाजा भुगतना पड़ा उनको? हो सकता है, हो सकता है। उसका तो कोई दुश्मन नहीं था। क्या बोल रहे हैं? वही वजह है। हाँ, वही वजह है। आशुतोष सबको हेल्प करते हैं, सब जगह जाते हैं। इसी का नतीजा हुआ, उसका छोटा भाई से बदला लिया गया। क्योंकि 20 फीट, जैसे कि रोड तो यहाँ है, रोड से 20 फीट हट के जब थे तो उधर स्कॉर्पियो क्यों गया, कैसे गया? इनको तो रोड पे एक्सीडेंट होता तब ना हम जानते हैं कि एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंट नहीं है, इसे हत्या किया गया है। पुलिस प्रशासन से वहाँ पर सहयोग आप लोगों को नहीं मिला? नहीं है, फिलहाल तो नहीं। बाकी हमको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ज़्यादा पता नहीं है। ये आशुतोष जी के बदले उनको बदला लिया गया है। बाबू क्या नाम हुआ? पापा नहीं रहे, क्या कुछ आखिरी बार बात हुआ था, कब हुआ था पापा से? हाँ, कल 3:30। क्या कह रहे थे पापा? हम बस बोले पापा प्रणाम, तो फिर वो बोले खुश रहो। तो उसके बाद कुछ नहीं, दोपहर जा रहा था ना। हाँ, एकेडमी में जा रहे थे, तो कोई भी नहीं है तो अभी मत जाओ, और अकेले है तो मतलब मत जाओ, तो दादाजी आएंगे तो उनके साथ चल जाना गाड़ी में। अकेले जाने के लिए मना? अच्छा, पापा की किसी से दुश्मनी थी? वो तो मुझे नहीं पता, नहीं थी, किसी से नहीं थी। अच्छा, करते हैं, इसका नतीजा है। सिर्फ आशुतोष सब जगह जाते हैं, इसी का नतीजा है। ये हेल्प किए, उसी का बदला लिया गया और कुछ नहीं। इनका कोई पर्सनल कोई इनका विरोधी नहीं थे। आलोक जी का कोई विरोधी नहीं, बस ये राजनीतिक में जाने के वजह से इनसे बदला लिया गया। इनका आशुतोष का बदला उनका भाई से लिया गया। कुछ समर्थक भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हैं आप लोग, कहाँ से आए हैं? हम लोग पोखरा से आए हैं। क्या कारण है? भैया मौत हो गया, इसके चलते आए हैं। मौत हुआ है कि घटना हुई है, या क्या हुआ है? घटना हुआ है, लेकिन हत्या की? हत्या किया गया है। क्या लग रहा है कि कारण क्या होगा? हत्या के कारण कि पुटू जोड़े जैसे ही वो काम करते थे, अति इसी के चलते जैसे किया गया।
देखिए, पुलिस इस मामले की लगातार जांच कर रही है। पुलिस प्रशासन के पास जब आशुतोष जाते हैं तो पुलिस की ओर से कोई सहयोग नहीं मिलता है। ये परिवार का जो आरोप है लगातार निकल के सामने आ रहा है। सुबह आशुतोष जो बीजेपी नेता है, बीजेपी के कद्दावर नेता है, उन्होंने भी इस मामले को उठाया था और साफ तौर पे कहा था कि जब हम थाने में गए तो थाना प्रभारी जो है हमसे मिलने से भी इनकार कर दिए। लेकिन इस वक्त आप समर्थकों की भीड़ देख सकते हैं। हजारों की तादाद में जो समर्थक है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पहुँचकर उन्हें अंतिम विदाई जो है वो दी जा रही है। अंतिम विदाई की तैयारी की जा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं। तो कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा और आगे चले जाइए, आगे की तस्वीर भी दिखाइए। लेकिन जिस तरीके से लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, भारी संख्या में पहुँच रहे हैं और ये सारे लोग जो है अंतिम विदाई देने के लिए पहुँच रहे हैं अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए भीड़ जो है यहाँ पर इकट्ठा हुई है। कुछ और लोग हैं हम जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था। आपको पता है कि क्यों इस घटना को अंजाम दिया? हम लोग को जानकारी नहीं हो तो पुलिस प्रशासन जांच कर रही है। ये तो जांच के विषय है नहीं, प्रशासन जांच करेगी, वो बताएगी क्या है। इसी पर तो आप लोगों को डाउट होगा ना? नहीं, हम लोग को तो ऐसा कोई नहीं, वहाँ हम लोग यहीं थे। वो तो प्रशासन जांच करेगी, उसमें पता चलेगा कि कौन है क्या नहीं है। लेकिन कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। कितने लोगों की गिरफ्तार? अभी तक तो फिलहाल एक गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन जिस कार से एक्सीडेंट हुआ उस कार में जो लोग बैठे हुए थे वो दारू पिए हुए थे, दारू के नशे में थे। जैसे ही एक्सीडेंट होता है वो गाड़ी से निकलकर भागने लगते हैं। तो क्या लग रहा है कि ये हत्या का वजह रहा? कुछ भी हो सकता है, हत्या भी हो सकता है। मतलब रोड से 30 फीट रॉन्ग साइड में आकर के गाड़ी अगर ठोक रहा है, ये हत्या भी हो सकता है। आपका क्या नाम है? राम नरेश ठाकुर। क्या लगते हैं? हम आए हैं मुजफ्फरपुर से। हम इनके समर्थक हैं, भूमिहार ब्राह्मण संघ के। और हम आए हैं कि भाई इनके ये कम से कम आवें। ये हर जगह सबके दुख तकलीफ में खड़ा रहते हैं। किसी का कोई घटना हो बिहार में कहीं भी होता है तो ये ज़रूर जाते हैं। तो हम भी सोचे कि हम देखें और सीसीटीवी फुटेज भी देखें। उसमें है कि स्पष्ट है कि 30-35 फीट जो है से अलग जा कर के लड़का अपना नोक कर रहे हैं दरवाजे पर, और बेतहाशा जो है से दारू के नशे में वो गाड़ी लेकर के मारा है। गाड़ी देखने से ही सीसी फुटेज में लगता है कि किस तरह का धक्का है। आपको भी लगता है कि ये हत्या? बिल्कुल, इसकी जांच का विषय है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई उतना आगे बस खड़ी है उसमें नहीं मारा है। और अगर अगल बगल में और भी चीज़ है, बाएं साइड नहीं मारा है। ये जहाँ खड़े हैं उसी पोर्शन पर जो है से वो आया है, सीधा उसी पोर्शन पर मारा है। तो यहाँ तो शंका जाती है। यह स्पष्ट है कि वहाँ कोई भी जांच करेगा तो ये रहेगा कि सारा चीज़ छोड़ दिया है और एक आदमी जहाँ खड़ा है वहाँ पर जा कर के वह धक्का मारा है। और इतनी तेज़ धक्का है, तो सत्य है कि दारू के नशे में है। प्रशासन को वहाँ उसी समय चाहिए कि उसका जांच करना चाहिए कि वह दारू कितना पिए हुए है। वह प्रशासन सहयोग नहीं किया न, तो उसी समय वो दारू वाला एक्ट लगा के ही उसको भेजना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता। उसमें प्रशासन शिथिलता बरती है और हम लोग वहाँ से और परिवार के प्रति हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। संवेदना की जहाँ खोजेंगे वहाँ हम लोग हाजिर रहते हैं। जब भी खोजेंगे, जैसे खोजेंगे, जिस परिस्थिति में खोजेंगे हम लोग हाजिर रहते हैं। यही कहना है। और इस परिवार के दुख में हम लोग दुख में हैं, क्योंकि ये तो पूरे बिहार में जहाँ भी भूमिहार संघ का किसी कोई भी तकलीफ में, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, जो व्यक्ति हमेशा अपने साथियों के साथ उपस्थित हो जाते हैं। जहाँ कोई नहीं जाता है वहाँ आशुतोष जी जाते हैं। तो वहाँ तो इनके लिए तो हम लोग जान भी देते कुछ नहीं है। हर दम खड़े रहेंगे, रात दिन जहाँ खोजेंगे वहाँ हम लोग रहेंगे।